पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होंगे। बड़ी खबर लखनऊ से। मधुमिता हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद की सजा 20 साल बाद पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश हो चुके हैं जारी। समय से पहले रिहाई के आदेश। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए आदेश जारी हुआ है। 20 साल बाद रिहा होंगे अमरमणि त्रिपाठी। मधुमिता हत्याकांड में आरोपी दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी उम्र कैद की सजा मिली थी। 20 साल बाद पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी आज रिहा होंगे। उनके अच्छे आचरण को देखते हुए समय से पहले उनकी रिहाई के आदेश जारी हुए हैं। मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे अमरमणि और उनकी पत्नी। कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 20 साल की उम्र कैद की सजा मिली थी अमरमणि और उनकी पत्नी को। 20 साल बाद रिहाई हो रही है पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी मधुमणि की। उनके अच्छे आचरण को देखते हुए शासन ने उनकी जल्द रिहाई के आदेश दिए हैं। समय से पहले रिहा हो रहे हैं पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी। अनिकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, समय से पहले रिहा हो रहे हैं पूर्व मंत्री जो कि दोषी थे मधुमिता हत्याकांड में। उनकी पत्नी की भी रिहाई आज। देखिए पूजा, अगर बात की जाए अमरमणि त्रिपाठी की, तो बसपा सरकार में बहुत कद्दावर नेताओं में इनकी गिनतियों में शुमार होते थे। हालांकि अगर बात की जाए मधुमती शुक्ला की हत्या के मामले में 2003 में जो सीबीआई ने जांच की थी, उसमें इनको दोषी पाया था। न केवल अमरमणि त्रिपाठी बल्कि उनकी जो पत्नी मधुमणि त्रिपाठी थी, उनको भी सजा का ऐलान किया गया था। और साल 2003 में जब मधुमिता हत्या हुई थी, उसके बाद में साल 2007 में दोनों ही पति पत्नी को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हालांकि अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने जो बताया है कि जो इनका जो कार्यशैली थी जेल के अंदर, वो कुशलजनक थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई के जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। और आज कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब उनकी जो रिहाई का रास्ता है वो साफ हो चुका है। करीब 19 साल जेल में बंद रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी जो पत्नी वो पूजा। ये एक संदेश है अनिकेत कि कोई कितना भी बाहुबली हो, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या माननीय हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो कोर्ट सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, देखिए अब पूजा, अगर बात की जाए न्यायालय प्रक्रिया की, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को 19 साल की सजा जरूर हुई और आज उनको रिहाई भी मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस रिहाई मामले को लेकर, तो जो मधुमती की जो बहन है और उसकी जो मां है, वो लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों की, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उन्होंने भी इसे न्याय उचित नहीं बताया है। साफ तौर उन्होंने कहा कि जब सीबीआई की जांच में जब दोनों ही लोग जब दोषी पाए गए थे, तो आखिर क्यों उनकी प्रवृत्ति को देखकर उनको छोड़ने की जो याचिका है उसे स्वीकार किया गया और उनको रिहाई दी जा रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब राजनीतिकरण भी पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मधुमिता की जो बहन है और उसकी जो मां है, वो लगातार ये आरोप और इसको लेकर निराशा जता रही है कि आखिर क्यों दोनों ही पति पत्नी को रिहाई दी जा रही है। पूजा, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए अनिकेत। अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया है। और इस आदेश के बाद कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित
उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी। तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन नीति शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? राज्यपाल महोदया तो 20 साल पहले थी भी नहीं जब इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हुई थी। राज्यपाल महोदया भी महिला हैं, तो उनको कम से कम उस कवयित्री मधुमिता शुक्ला की घटना की पूरी जानकारी, तथ्यों से अवगत होना चाहिए। इसके बाद ही कोई निर्णय लेना उचित होगा।